मेरे समझ न आई बात। बैठे हो सिंहासन में और तेरी क्या योग्यता। है तेरी क्या योग्यता। गलती मुझसे हो गई, अब ये करूं कर जोर। क्षमा आज कर दीजिए, करूं दोहा। उदय सिंह, तुमने कहा था कि मेरे जाने के बाद इस प्रजा की रैयत की देखरेख तुम्हें करना होगा, और वही तुम्हारे हुक्म के पालन का आदेश कर रहा हूं। तुझे मैंने कहा था कि प्रजा की देखरेख करना, राज दरबार की देखरेख करना, ये नहीं कहा था कि सिंहासन पर बैठकर इन राज सेवकों से पैर दबाना, सेवा करवाना। अरे मूर्ख, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कटार मुझ पर तानने की। तुझे अंदाजा नहीं। महाराज, और मुझको राजा तू बना, और करना ना इनकार। तख्त ताज सब मुझको दे, कहना मेरा। तख्त ताज सब मुझको दे, कहना मेरा। ऐसा मन में आ गया तेरे मैं बात से था अनजान। और आज मंत्री बन बैठा तू बाजी शैतान। महाराज उदय सिंह, मेरा ये तख्त और ताज सब मुझे दो, और मेरा राज तिलक करके मुझे यहाँ का महाराज। हरामखोर, एक सप्ताह के लिए सिंहासन पर क्या बैठ गया, खुद को राजा समझने लगा। मेरे सर के ताज को अपने सर पर लगाने की चेष्टा करने लगा। एक बात कान खोल कर सुन ले, इस ताज को मामूली ताज मत समझना। इस ताज पर जिम्मेदारी का इतना बड़ा भार है कि अगर अपने सर पर रखेगा तो जमीन पर धंस जाएगा। और रही बात तेरा राज्याभिषेक करना, तो तुझ जैसे कमीने को ना तो कभी मैं राजा कहूंगा और ना तेरा राज्याभिषेक करूंगा। क्या कहा? मेरे हुक्म का पालन नहीं करेगा? कुछ नहीं, मेरे जीते जी ये तेरा मेरा ताज तेरे सर पर कभी नहीं जा सकता। और मुझे चाहिए तेरा सारा मुझे चाहिए तेरा अरे सारा खजाना, और कर लला राजा तू मुझसे बता।
करिंदा इसे देर ना लगाना। सिपाहियों कैद करो इसे, करो कैद सिपाहियों, न देर लगाना। और करो पुलिस को जा कैद। सिपाहियों ये गद्दार हो गया है, कैद करो इसे। महाराज एक बार, दो बार कहूंगा, तीसरी बार ये बोलो अच्छा हाँ या ना। तो तू भी इसके साथ मिल गया। अरे कमीनो, नमक हरामो, तुम्हें मैंने अपने भाई की तरह माना और विश्वास में घात करने वाले दुराचारियों, तुम्हें अंदाजा नहीं। हम जब सिंहासन पर बैठे और जब हमारा राज अभिषेक हुआ, तभी हमारे मन से मौत का भय निकल गया। क्षत्रिय कभी मौत से नहीं डरते। मैं तुझे कभी राजा नहीं कहलाऊंगा और ना कहूंगा ना बनाऊंगा। महाराज मौत से भय से तो दुनिया कांपती है, तू तो तुच्छ महाराज है। देख कैसे नहीं डरता। बोल राजाभिषेक मेरा करेगा या नहीं? हरगिज नहीं, कभी नहीं। हरामजादे, नीच बदकार, मेरे साथ विश्वासघात करने वाले दुराचारी, जिस प्रकार मेरा नौकर होकर नमक हरामी किया है, एक दिन तेरी मौत का कारण एक नौकर ही बनेगा। एक नौकर ही बनेगा, ये मेरा श्राप है तेरे लिए। आज के बाद यहाँ का महाराज मैं बनूंगा और यहाँ के महामंत्री मैं बनूंगा। आज के बाद हमारे गांव और राज की प्रजा हमारे नाम का जय घोष। राशिवक, मुझे शीघ्र ही मेरे पति के पास ले चलो और मैं अपने बच्चे को देखे बिना चलो राशिवक, चलो। राशिवक, मुझे लगता है महाराज जी सो रहे हैं। राशिवक, रुकिए मैं अभी जगाता हूँ। इन्हें उठाओ जल्दी। मेरा बच्चा। महारानी जी, क्या बात है राशिवक? महाराज जी के सीने से खून निकल रहा है। स्वामी, 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 स्वामी उठो ना, आँखें खोलो स्वामी, आँखें खोलो ना, आँखें खोलो स्वामी। स्वामी, अरे आप बोलते क्यों नहीं हो? देखो आपकी दासी आपको बुला रही है। प्रहलाद, हाय भगवान, क्या दिल दिखाया आज कितने दिनों के बाद हमारे बहनों में खुशी आई थी, लेकिन इस खुशी को भी भगवान ने हमसे छीन लिया। हाय भगवान, क्या दिल दिखाया मेरे स्वामी से मुझको छुड़ाया। हाय स्वामी,
कैसा है गज तूने गाया, सर पे कैसा है गज तूने गाया, मेरे स्वामी से मुझको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। अरे बिल तुम्हारे में कैसे जीऊंगी, और तुम्हारे बच्चे का देखभाल कौन करेगा प्राणनाथ। हर धरती से गगन तक ढूंढूं रे, धरती से गगन तक ढूंढूं रे, मेरे पिया गए तो कहाँ गए, धरती से गगन तक ढूंढूं रे, धरती से गगन तक ढूंढूं रे, मेरे पिया गए तो कहाँ गए, मेरे पिया। धरती से गगन तक ढूंढूं रे, मेरे पिया गए तो कहाँ गए, मेरे माथे का सिंदूरा छीन गए, स्वामी मेरे माथे का सिंदूरा छीन गए, मेरे पिया गए तो कहाँ गए। मेरा प्राण चांद सितारे तुम बोलो, पवन बहारे तुम बोलो, चांद सितारे तुम बोलो, पवन बहारे तुम बोलो, मेरे हाथ का कंगना टूट गए, मेरे हाथ का कंगना टूट गए, मेरे पिया गए तो धरती से गगन तक ढूंढूं रे, धरती से गगन तक ढूंढूं रे, मेरे पिया गए तो कहाँ गए। स्वामी 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 महारानी पद्मा पद्मा पद्मा। कौन है आप, कौन है आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे। आकाशवाणी आकाशवाणी। महारानी पद्मा, तेरे पति को मारने वाला तेरे दरबार का नौकर क्या? मंत्री विक्रम सिंह करिंदा करण सिंह तेरे बच्चे को मारने तेरे पास आ रहे हैं, मेरे बच्चे को अगर बचाना चाहती है
तो यहाँ से लेकर अपने बच्चे को दूर भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा। या भगवान, अरे आज मेरे पति तो मेरा शहर छोड़ के चले गए, लेकिन मेरे पति की निशानी ये आखिरी निशानी है, और इस निशानी को बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो भी अपनी जान कुर्बान कर दूंगी, लेकिन मैं अपने पति की निशानी को खोना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे का कुछ नहीं होने दूंगी। हे भगवान, अरे मुझे माफ कर देना, अरे माफ कर देना अपनी इस अभागन पत्नी को। हार और आप आ गए मेला कमेटी सदस्य धनराज कुमार भैया, आपकी तरफ से सीन को कद्र करते हुए महारानी के लिए 51 रुपए का स्पेशल पुरस्कार दे रहे हैं। धन्यवाद। अरे माफ कर देना इस अभागन पत्नी को। आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं आपको 2 गज कपड़े नहीं दे सकी। अरे इधर मेरे पति की लाश पड़ी है और इधर मेरे बच्चे की जान खतरे में है। जी मेरे पति की आखिरी निशानी है और मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। यहाँ से बड़ी दूर चली जाऊंगी, बड़ी दूर चली। सभी मुझे माफ कर देना। आज मैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए आपको यहाँ पर इस साल में छोड़ के जा रही हूँ। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं यहाँ से अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर भाग जाती हूँ। लागत सान मंत्री मासी चाचा महारानी जी तो भाग गई। मैं इस लाश को लेके जाता हूँ, कफन दफन करता हूँ। हेलो, नन्हे से फरिश्ते तुझसे कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, नन्हे से फरिश्ते तुझसे कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, नन्हे से फरिश्ते। तुझे देखने को तरसे
उदय सिंह के दरबार की मालन हूं। मेरा काम है फूल लाकर महाराज के दरबार में पहुंचाना, और जो फूल बचता है उसको मैं बाजार में बेचती हूँ। उसी से फिर मैं चलती हूँ। अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर भाग जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। तो हाथ जोड़ूं और पढ़ूं पाऊं मैं आपके, मेरे बच्चे को बहना बचा लीजिए। मानो एहसान बेना मैं आपका बेटा। मानो एहसान बेना मैं आपका, मेरे बच्चे को बेना छुपा लीजिए। मानो हो, मानो एहसान बेना मैं आपका, मेरे बच्चे को बेना छुपा लीजिए। बोली बहन। महारानी जी, ये आप कैसी बातें करती हैं? मेरे बच्चे को बचा लो बहन, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। अपने बच्चे की जान की भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो। महारानी जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? आपको कैसी परेशानी है? क्या परेशानी है महारानी जी? क्या परेशानी महारानी है आपको? क्या परेशानी महारानी है आपको? आप मुझसे ये बता दीजिए। कैसी परेशानी है और क्यों रो रही है? अरे मेरे आंखों से बच्चे की आंसू- जान खतरे में है। आज मेरे बच्चे की जान के पीछे मेरे दरबार के नौकर हरामजादा महामंत्री विक्रम सिंह मेरे बेटे को मारना चाहता है। तो कल के लिए मेरे बच्चे को बचा लो बहन, इस साल में जीवन भर नहीं भूलूंगी। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें महारानी जी। हम आपके राज की प्रजा हैं। हमारा कर्तव्य है कि इस राज के चिराग को बचाना हमारा परम कर्तव्य है महारानी जी। इसलिए मेरे बच्चे को आप ले लीजिए महारानी जी। क्या? और अपने बच्चे को मुझे दे दीजिए। हाँ महारानी जी। आज मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा तो ले लूंगी, लेकिन ये एहसान में जीवन भर नहीं भूलूंगी। बहन, अगर मैं तुम्हारे बच्चे को लेके गई और वो हरामजादा मेरा बच्चा समझ के इसे कुछ हानि पहुंचा दिया, तो मैं तुम्हारे सामने क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे के प्राण संकट में हो सकते हैं, लेकिन मेरा भी कर्तव्य होता है ना कि आपके बच्चे की जान बचनी चाहिए। आगे जो होगा सो मालिक धन्य हो तुम बालक, धन्य हो। अगर तुम मुझे विश्वास के साथ अपना बच्चा दे रही हो
तो मैं इसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह बचाऊंगी। अरे इस बच्चे के लिए मुझे अपने प्राण न्यौछावर करना पड़े तो कर दूंगी, लेकिन मैं कभी कभी इतने चोट नहीं पहुंचने दूंगी। लुबे ये साल मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मैं इस बच्चे को लेकर बहुत दूर भाग जाऊंगी। मैं तुम्हारे बच्चे को भी कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन मेरे बच्चे का ख्याल रखना बहन। ठीक है मैडम जी। मैं चलती हूँ बहन, मैं चलती हूँ जी। हे मालिक, हे विधाता, मेरी बच्ची की जान संकट में है, उसकी रक्षा करना मालिक, उसकी रक्षा करना। मैं भी चल रही हूँ। मैं चलती हूँ, अब मैं चलती हूँ, इस बच्चों को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। अरे इस तक किसी की परछाई तक नहीं पड़